आत्म तत्व और व्याख्या श्रवण कर रहे थे। वास्तव में व्यक्ति, वास्तव में संतों के चरणों में जो बैठता है, जो गुरु के चरण का अनुरागी होता है, परमात्मा तो उसे निश्चित ही प्राप्त होते हैं। और एक दिन आपकी पात्रता इतनी विकसित हो जाती है कि मोह, माया, दंभ, लोभ, पाखंड वो सब दूर भाग जाता है। भगवान के जन्मोत्सव का कल हमारे व्यास जी कह रहे थे, मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि थाकेऊ। ये थाकेऊ बंगाल से आया महाराज जी, ये थाकेऊ बंगाल से आया है। थाकेऊ मतलब रहना, रुकना। हाँ, तो इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। और वो भूमि तो ऐसी है जहां नदिया में, मायापुर में कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और प्रकट होकर वृंदावन को जिन्होंने प्राकट्य किया, वृंदावन की महिमा जिन्होंने बढ़ाया, जैसे हमारे अयोध्या में भी यवनों की आक्रांताओं से अयोध्या की स्मृति मिट रही थी, लेकिन दो महापुरुष, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे देश के राजाओं को इकट्ठा किए और उनसे कहे कि आप सब अपना अपना मंदिर स्थापित करें। और दूसरे उनके शिष्यों को चारों तरफ भेजे और समस्त जगहों से संतगण आकर अपना अपना स्थान चेताकर अयोध्या को पुनः प्रतिष्ठित किए। नहीं तो 2500 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने जिस नगरी की स्थापना किया था, मैंने उसकी सुंदर उसकी सजावट की थी, उसकी भव्यता धूमिल हो रही थी। तो संत लग जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन के महिमा को प्रकट किए। अभी आप हम सब यहाँ 14 वर्ष पूर्व आते थे तो क्या स्थिति रहती थी, आप सब देखते होंगे। छोटे छोटे टुकड़ों के लिए लोग आपस में विवाद करते। महाराज जी कितना सुंदर सब पर कृपा किए और आज यह स्थल, यह भूमि, यह विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि पूज्य महाराज श्री का संकल्प आ गया। तो जब सत्पुरुषों का संकल्प जुट जाता है, जब गुरुजनों का पदार्पण हो जाता है, तो वह स्थल स्वतः ही विकसित होने लगता। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान के बाल लीला में जो भगवान के साथ लगातार खेल रहे थे, खेलत खात पीरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कचोटी, आचरी को रस खाले बिलोकत, भारत काम कलानी कोटी, कागे को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सोले गयो माक रोटी, कागे को भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ सोले सामान्य काग नहीं था। अयोध्या में तो आकर साधारण काग बन जाता रहा। मैं महापुरुषों के संकल्प की महिमा बता रहा हूँ, गुरुजनों के आदेश पालन की महिमा बता रहा हूँ। वह काग कागभूषुंडी, जब भगवान के अत्यंत सन्निकट रहने वाले, जिनके चलने से उनके पंख से वेदत ध्वनि होती थी, हरि ओम सहस्रशीर्ष का पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुम सर्वत स्मृतवात यतिशुद्धसांगुलम। ऐसे गरुण जी भगवान के लीला को देखकर मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, वहां भी नहीं हुआ मोह। नारद जी ने भेजा, शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने कहा बहुत दिन सत्संग करना पड़ेगा। कागभूषुंडी जी के पास भेजा और महिमा देखिए, स्थान की कैसी महिमा होती है। जैसे मनोरमा गंगा पर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज आकर जब यज्ञ किए, मन निर्मल हुआ और परमात्मा स्वयं प्रकट हो गए। यहाँ ये मूल उद्भव स्थल है परमात्मा का। जैसे ही प्रवेश किए गरुड़ जी, बिना सत्संग किए ही उनका जो ब्रह्म था, उस आश्रम के वातावरण से प्रभाव से वह समाप्त हो गया। गिरि सुमेर उत्तर दिस दूरी,
सुंदर भूरी। और क्या क्या था वहां पर? बट, पीपल, पाकड़, रसाला। और हमारे परम पूज्य आद्य बिंदु स्वामी बिंदु गद्याचार्य जी, श्री राम प्रसाद स्वामी जी महाराज भी जहां भी बट स्थापित किए, और बट भी वही पीपर तरुतर ध्यान सुधरई यज्ञ जाप पाकर तर पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जप जप नीचे भगवान की सुंदर कथा प्रसंग सुनाते, तो कौन कौन वहां पर आता था? वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, शील वृद्ध, सज्जने ही। ये सामान्य पक्षी नहीं थे। ये कौन से पक्षी थे? ये स्वामी अमलात्मा महात्मा थे, जो परमात्मा की कथा श्रवण करने के लिए आते थे। गरुड़ जी के मन में आया कि अब तो मेरा संशय भंग हो गया है, लेकिन जब यहां तक आ गया हूं तो चलकर थोड़ी कथा भी श्रवण कर लो, और पीछे आस्ते से बैठ जाऊंगा, चुपके से बैठ जाऊंगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन जहां गरुड़ जाए वहां पता न चले, ऐसे कैसे संभव है? जिनके पंख से विद्युत ध्वनि जब गए सामने। और कौवा को पक्षियों में चंडाल कहा जाता है, गरुड़ पक्षियों के राजा होते हैं। लेकिन जब बैठकर उनको कथा सुननी पड़ी तो जो आनंद आया, वास्तव में जो नीचे बैठता वो जमीन पर बैठने वाला जमींदार। काकभूषुंडी जी ने कहा कि विचार ऐसे करिए कि जमीन पर ही बैठने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि जमीन इधर उधर नहीं हिलने वाली है। और चौकी पर जो ऊपर बैठकर वो क्या है? चौकीदार। इस शब्द चौकीदार की बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि उसको सबको संभालना रहता है, और जमीन वाले ही मजबूत रहते हैं, बड़े रहते हैं। कहने का भाव यह है कि यह भूमि का प्रभाव, यह महापुरुषों का प्रभाव, जहां जाकर जो वहां के छुपे हुए तत्व हैं, छुपे हुए जो वातावरण में रेत जो घूम रहे हैं, जो तत्व घूम रहे हैं, वह प्राप्त हो जाते हैं। बंगाल में नदिया में जब चैतन्य महाप्रभु चले, लोग कीर्तन करने साथ में नहीं आते, लेकिन उनके कीर्तन की ध्वनि इतनी विकसित हुई। रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी तो कहा है, यदि तुम्हारे डग सुने क्यों ना आसे, तुम ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो रे। और एकला चलते चलते फिर गांधी जी आ जाएंगे, तो लोग आते गए, कारवां बनती गई, फिर बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? जैसे ही नहीं, जंगल के जो हिंसक प्राणी हैं, जंगल में जो शेर, चीता, भालू हैं, वह सब भी कीर्तन के प्रभाव से चैतन्य महाप्रभु के संग सब कीर्तन करने लगे थे। नीचे नीचे जाए गोरंग नाचैया जाए रे, नीचे नीचे जाए गोरंग नाचैया, यही तो कीर्तन होता था। हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण। और यह कीर्तन का प्रभाव
तो गुरुदेव तो यही कहते हैं ना, उनकी सन्निधि प्राप्त करके हमारे अंदर पात्रता का विकास होता है। और जब पात्रता आएगा तब, अरे सिंघनी का दूध रखने के लिए क्या स्टील का पात्र चाहिए? पीतल चलेगा क्या? वो तो फटकर निकल जाएगा, बह जाएगा। सिंघनी का दूध रखना है तो स्वर्णमयी पात्र चाहिए। इसी तरह अपने संस्कार जब आपके स्वर्णमय होंगे तब जाकर परमात्मा का नाम रुक पाएगा, उसकी महिमा विकसित हो पाएगी। और जब भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का लीला, भगवान का रूप, संतों का सत्संग जब मिलेगा तो निश्चित ही रूप से आपकी मुक्ति बनेगी, भक्ति बनेगी, परमात्मा का धाम मिलेगा और साक्षात जगत नियंता परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। बाल लीला का ही तो प्रसंग चल रहा था, व्यास जी भगवान पालने में थे और जो कलाप कह रहे थे, सूर्य भगवान आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। कहते मैं तो बाबा हूं और अति प्रसन्नता है। चंद्रमा आकाश में रोने लगा कि आप आगे बढ़ो तब तो मैं दर्शन करूं। उसके आंखों से अश्रुपात हुआ, भगवान के शरीर पर गिरा। भगवान ने कहा कि अरे चंद्रमा, ये तो हमारे बाबा हैं, श्रेष्ठ, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन तुम तो धैर्य धारण करो। धैर्य धरो शशि शांत रहो, तब संत स्वभाव सदा मोहि प्यारो। हे चंद्रमा शांत रहो, धैर्य धारण करो, तुम्हारी शीतलता, तुम्हारा शांत स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है। सूरज की धरी हो न कला, यद्यपि सूरज वंश हमारो। यद्यपि मैं रघुकुल में आया हूं, लेकिन उनका कला मैं धारण नहीं करूंगा। नारद जी ने पूछा तब किसकी कला धारण करेंगे? बोले चंद्र रहोगे चहु जुग में, अब राम के साथ में नाम तिहारो। श्री गुरुदेव शरीर को नाम, इस शरीर का नाम श्री गुरुदेव राम रखेंगे, लेकिन मैं अपने से चंद्र को भी जोड़ूंगा। नारद जी ने कहा ऐसा मत करिएगा। बोले क्यों? क्योंकि आपके कुल में जिसके संग चंद्र जुड़ जाता है उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। एक हरि नाम राजा थे, उनके संग भी चंद्र जुड़ा था। बोले अब तो मैं वचन दे दिया, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं, चाहे जितना मुझे परीक्षा देना पड़े, लेकिन अपने भक्त को जो वचन दिया हूं वो तो जरूर ही निभाऊंगा। भगवान का भजन तो इसी तरह से ही होता है, या प्रपन्न बन के करो या शरणागत बन के करो। दोनों स्थिति में दो ही तो स्थिति है, या बिल्ली का बच्चा बन जाओ या तो बंदर का बच्चा बन जाओ। बंदर के बच्चा बनने में थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि बच्चे को पकड़ कर रखना पड़ता है। बंदर देखते हैं कितना दूर तक कूदता है, इस यहां से वहां कूद जाएगा। बच्चा पेट पर लटका है, उसको भय नहीं है, बच्चे को पकड़ कर रखना है। और बिल्ली अपने बच्चे को उसी दांत से पकड़ती जिस दांत से चूहे को मार डालती है, लेकिन उसी दांत से बिल्ली को पकड़ कर अपने बच्चे को इधर से उधर ले जाती है और उसे तनिक भी खरोच नहीं आता है। दोनों स्थिति ठीक है, क्योंकि भक्त तो भगवान के पास उसी बालक के तरह है। भगवान ने तो स्वयं घोषणा कर रखी है, करें सदा तिनकर रखवारी, जिव बालक राखई महतारी। आइए हमारे माता पिता श्री सीता रामचंद्र जी सदैव अपने बालक के भांति इसी भांति कृपा बनाए रहे। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम हैं कनक बिहारी के।